हेलो दोस्तों, आपका आरवीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्नों को। एक आपके सुपर टेट का एक मुख्य टॉपिक है भिन्नों को जोड़ना, घटाना, थोड़ा भाग करना। हम उससे जुड़ी बेसिक चीज़ें सीखेंगे। और बेसिक क्या है, हम बेसिक से ही हम एडवांस की तरफ चलेंगे और जो हम एग्जाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक टॉपिक है भिन्नों को जोड़ना। तो हम सीखेंगे भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना सीखना है, घटाना सीखना है, गुणा और भाग, ये तीनों चीजों को हमें सीखना है। देखो, जब जोड़ना और घटाना तीन दोनों एक ही सिद्धांत पे है, गुणा और भाग एक ही सिद्धांत पे है, हमें ये बात याद रखना है। और अब हम सीखेंगे, मान लीजिए दो भिन्न दी गई है, हमें जोड़ना सीखना है और इसमें भी दो हमेशा कंडीशन होती है कि एक भिन्न का हर बराबर होगा, एक प्रकार के भिन्नों का हर बराबर होगा, दूसरे का हर बराबर नहीं होगा। इसलिए दो कंडीशनों पर ये सवाल लगाए जाते हैं। पहला तो चलो मान लो हम लिखे भिन्नों को जोड़ना, हमें करना है भिन्नों को जोड़ना। और इसमें भी दो कंडीशन होती है कि नंबर एक क्या होता है, यदि हर समान है, यदि हर समान है। यदि भिन्नों का हर समान है तो अंशों को जोड़कर जो हर दिया जाता है उसको हम हल कर लेते हैं। देखो, यदि भिन्न का हर समान है तो हम क्या करते हैं, अंशों को जोड़कर दिया गया हर लिखकर भिन्नों का योग प्राप्त हो जाता है, भिन्नों का योग प्राप्त हो जाता है। हमें ये बात याद रखनी है, अगर यदि हर समान है और उनके अंशों को जोड़ दो, जो हर समान दिया है उसको हर में लिख दो, यानी बटा में लिख दो, जो भिन्न प्राप्त होगी भिन्नों का योग होगा। जैसे उदाहरण समझो, जैसे 5/7 दिया है प्लस 9/7 दिया है प्लस 27/7 दिया है, बताओ इनका योग क्या होगा। हम पता है यदि हर समान है, ये कंडीशन है, तो जो हर दिया जाता है ना उसको पूरे नीचे लिख दो अगर समान है, और उनके अंशों को आपस में जोड़ दो। 5 और 7 14, 14 और 7 5 और 4 14, 14 और 7 होते 42। कितने होते हैं, 42। तो इसको हल कर लो, इसका मान 7 6 42 6 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, नहीं इसका गलत जोड़ दिया, 5 और 4 14 होते हैं, 7 और 4 11, 41 मान आएगा। सॉरी, कितना आएगा 41। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 41/7 लिख सकते हैं। ये होगा। अब मान लो एक और सवाल दिया है, किससे दिया है, 16/27 प्लस 29/27 प्लस 48/27। बताओ इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो हर जो दिया है अगर समान है तो मैं लिख दो और उसके अंशों को जोड़ दो, 16 प्लस 29 प्लस 48 जोड़ दो। 8 और 9 17, 17 और 6 23 के 3 हाथ से लगे 2 और 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 8 1 9, 93/27 हो जाएगा। और ये कट जाते हैं तो इनको काट लो, 3 से काटो, 3 3 9 3 1 3 और 9 3 27, यानी 31/9 इसका ये। ठीक है, कंडीशन जब है जब इसका हर समान हो। कंडीशन कब है, जब इसका हर समान हो और यदि हर समान ना हो। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हर समान ना हो, यदि हर समान ना हो तब उनको जोड़ना। क्या है, हर समान ना हो तो उनको जोड़ना। तो इसमें जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि जो हर दिया जाता है उसका लासा ज्ञात करते हैं, और लासा जो ज्ञात हो जाता है, लासा तो पहले वाली भिन्न का हर होता है उसको लासा में भाग देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है पहली वाली से जो भिन्न होती है उसके अंश में गुणा करके उसको लिख देते हैं। कैसे, जैसे दिया है 5/6, ठीक है, और दूसरी भिन्न दी है 7/8, ठीक है, और तीसरी भिन्न दी है 9/5, ठीक है। ये तीन भिन्न दी है, इनको जोड़ना है और इन सबके हर के मान अलग अलग है। सबके हर के मान 6 है, 8 है, 5 है, इसको हल करना है। तो इसको हल करते समय हम क्या करते हैं, जो हर होते हैं उनका लासा ज्ञात कर लिया जाता है। 6 8 और 5 का लासा क्या होगा, तो लासा ज्ञात करते समय सबसे छोटे फैक्टर से काटा जाता है, 2 से 2 3 6 4 2 8 और 5 नहीं कटता है, ऐसे लिख लो। अब ये सारी संख्याएं किसी से भी नहीं कटती हैं, किसी एक अंक से नहीं कटती है, एक को छोड़कर तो नहीं कटती है। तो हम क्या कर लेंगे, इनका गुणनफल तो वही लिख लेंगे, 2 × 3 × 4 × 5, 5 और 20 दिया 60 और 60 दूनी 120, यानी इनका लासा कितना होगा, इनका लासा होगा 120। इनका लासा कितना होगा, 120। अब देखो इसकी कंडीशन के लिए क्या होगा, तो 6 हर है ना, हर को 120 में भाग देना है, हर को 120 में भाग देना है। जब हर में 120 से भाग देंगे तो यहाँ पे 20 प्राप्त होगा। जैसे 6 का 6 और 6 दूनी 12,
चौदूनी 12 बचा 0, तो ये 20 प्राप्त हो गया। जो इसके भाग देने से भागफल 20 प्राप्त होता है वो पहले वाली अंश के गुणा करके लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ गुणा करके लिखेंगे 20, तो 5 दूनी 10 मतलब कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा। फिर अब यही कंडीशन हम दूसरी वाली भिन्न के साथ लागू करते हैं। यही कंडीशन हम किसके साथ, दूसरी वाली भिन्न के साथ। अब देखो 8 से भाग करेंगे 120 में, तो 8 एकम 8 कितने प्राप्त होते हैं, 8 एकम 8 और बचा कितना 40, तो 8 पंचे 40, यानी 8 को 120 में भाग करते हैं तो भागफल हमें 15 प्राप्त होता है। कितना भागफल प्राप्त होता है, 15 भागफल प्राप्त होता है। और 15 को जिस भिन्न के हर से भाग दिया जाता है उसी के अंश में गुणा कर दिया जाता है, तो 15 का गुणा 7 में होगा, तो 15 सत्ते 105, यहाँ हम 105 लिख देंगे। अब प्लस यही कंडीशन हम कहाँ लागू करेंगे, इस वाले के साथ। 5 को 120 में भाग करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10 बचे 4 5 24, कितना प्राप्त हो गया 24, और 24 की गुणा किसमें करेंगे 9 में, 24 की गुणा किसमें करेंगे 9 में, और 9 में गुणा करते हैं तो 9 चौक 36 के 6 हाथ से लगते हैं 3, और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी कितना प्राप्त होता है 216। और इन सबको हम जब जोड़ देंगे ना, जोड़ने से हमें जो मान प्राप्त होगा वो इनका एक कितना क्या होगा, योग होगा। जैसे 6 और 5 11, 11 का 1 हाथ से लगा 1 1 1 2, ठीक है, 2 और 3 1 4, यानी हमें कितना प्राप्त 421 120 के प्राप्त होगा। और ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। एक और इसी तरह का सवाल जैसे दिया है 5/8 16/6 5/8, ये कोई और संख्या ले लो, ये हमने 12 ले ली, ठीक है, और यहाँ हमने ले ली 7/24 7/24, ठीक है, 24 निकाल लेकर हमने चलो 36 ले ली, कुछ भी ले लो 36 ले ली। और बताओ कि इनका योगफल क्या होगा, इन भिन्नों का योगफल क्या होगा। तो हम सीधा क्या करेंगे कि जो हर होते हैं ना, हर उनका हम लासा ज्ञात कर लेते हैं। 8 और 12 और 36 का लासा क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ऐसी संख्या से काटते हैं जो तीनों को काट दे। कहने का मतलब ये होता है 8 12 36 को 4 काट देती है सबको, तो 4 दूनी 8 4 3 12 और 9 चौक 36, ठीक है। फिर 1 2 है, फिर देखो 2 2 एकम 2 नहीं कटता है, नहीं कटता है। अब 3 से काटना है, 3 एकम 3 3 3 9, अब 3 समय के जाते हैं, तो इनका लासा कितना 3 3 9 9 दूनी 18 18 चक्को 72, इनका लासा कितना प्राप्त होता है, हमें 72 लासा प्राप्त होता है। यानी कि 4 × 2 × 3 × 3, इनका लासा कितना प्राप्त होता है 72। जब इनका लासा हमें 72 प्राप्त हो जाता है तो उसको बटा हम 72 में लिख लेते हैं। इसमें कितना लिख लेते हैं, 72 लिख लेते हैं। अब देखो 8 को वही करते हैं, 8 को हम किसमें गुणा करते हैं 72, 8 में हेलो दोस्तों, क्षमा करना बाहर शोर हो रहा था इसलिए 1 मिनट का रोका गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे थे कि 8 12 36, ठीक है, तो हमें इनका लासा प्राप्त हो गया 72। अब हम क्या करेंगे इसको हल करने, 8 ने 72 कितने बार भाग दिया 9 बार, 9 बार भाग दिया तो 9 आया, 9 बना 45 और यहाँ लिख दिया 45, ठीक है। अब फिर 72 इससे भाग देंगे, 72 में कितना प्राप्त होगा 6, और जो 6 प्राप्त होगा 6 16 में गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80 16 96, और यहाँ लिख दिया 96, और प्लस 36 से इसमें भाग देंगे। 72 में कितना भागफल जाएगा 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72 होते हैं, 2 आएगा ना उसके अंश में गुणा करेंगे, 7 दूनी हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। और इन सबका हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, देखो सॉरी इनके सबका हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो 5 और 6 कितने होते हैं, 5 और 6 11, 11 और 4 15 के 5, और यहाँ से लग गया 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 4 15, यानी हमें इनका योगफल कितना आया 155/72, और ये इनका आंसर। इतना काम करना है, यानी कि भिन्नों को जोड़ने, देखो 2 कंडीशन है, यदि हर समान है तो हर को जो समान है हर लिखा रहने दो, उनके अंशों को जोड़ दो। हर समान नहीं है तो हर का लासा ले लो, और लासा लेने के बाद प्रत्येक भिन्न जो भिन्न है उसके हर से अंश से लासा में भाग करो, जो भागफल आए उसके अंश में गुणा कर दो, और जो जोड़ आए जो गुणनफल आए वो इस तरह से लिख के उसको हल कर लो, ठीक है। अब हम देखेंगे भिन्नों के यदि हर समान हो और भिन्नों को घटाना। अब से अभी तो हमने देखा जोड़ना, अब हम देखेंगे घटाना जोड़ने में कोई भेद नहीं है, सिर्फ चिन्हों का खेल है, सिर्फ चिन्हों का खेल है। जैसे अभी हम जोड़ रहे थे कि हर समान है, कंडीशन पहली कि हर समान, और जैसे लिखा है 6/7 -5/3, इनको घटाओ कितने होंगे -5/7 घटाओ क्या होंगे -5/7 घटाओ इनको क्या होंगे, तो वही करना जो हर है वो लिख लो, समान है तो
और ऊपर का जोड़ करना था तो जोड़ कर दो, घटाना का चिन्ह लगा दो, घटाना कर दो। 6 में से 5 जाते हैं, कितने बचते हैं? 6 में से 5 जाते हैं, 1 बचता है, मतलब 1 बटा हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे लिखा है 16 बटा 25 माइनस 17 बटा 25 और प्लस हमने सवाल लिख लिया 25, 6 बटा 25। बताओ इनको जोड़ के बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो बटा में दिया जाता है ना, तो हम बटा में ही उसको लिखा रहने देते हैं, यानी समान हर है तो उसको ज्यों को त्यों लिख लिया जाता है और चिन्हों के आधार पर ऊपर वाले उतार लिए जाते हैं। 16 माइनस 17 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, और प्लस का यहाँ चिन्ह किसका लगा है? प्लस का 6, तो प्लस का 6 लिख दिया, हो गया। और उसको हल कर लो, 16 और माइनस 17 तो माइनस का 1 बचा और माइनस का 1 प्लस का 6 में से गया तो प्लस का 5 बटा 25 यहाँ बच गया। 5 एकम 5 और 5 25, मतलब इसका 1 बटा 5 आंसर आया। घटाना जैसे एक उदाहरण दिया है, जिससे दिया है 6 बटा 7, यानी हर असमान है, ठीक है। 7 और माइनस का दिया है 7 बटा 12 और माइनस का दिया है 6 बटा 5। ये दिया है 5 नहीं, इसको हम 3 मान लें, 5 नहीं, इसको 3 या 4 मान लें, ठीक है। इसको हमें हल करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हम इसको लगाने क्या लगाएंगे कि जो असमान चिन्ह है, जो हर असमान है, अंक असमान है, तो उनका लासा ले लो बस। इनका 7 12 और 4 का लासा। तो सबसे पहले छोटी संख्या जो काटो कट जाए, 7 किसी से कटता नहीं तो 7 को पहले हटा दो लो, 12 और 4। फिर ये 4 से काट लो, 4 3 12, 4 एकम 4 3, यानी इनका 4 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 3 का लासा प्राप्त होगा। और 7 3 21, 7 3 21, 21 से 84, यानी कि लासा कितना होगा? 84 प्राप्त होगा। और इसी को हम नीचे यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। और क्या करना है हमें, ये जो 7 होता है ना, हर को लासा में, हर से लासा भाग देते हैं, तो 7 से 12 तो कितना 12 प्राप्त होता है, 12 से 84 होता है, तो 12 6 72 ऊपर उड़ा करके लिख देते हैं। और जो चिन्ह लिखा होता है वो हमें से लगा लेते हैं। और फिर 12 7 84 7 प्राप्त हुआ, तो 7 7 49 और माइनस का चिन्ह 6 14 21 चौक 84 और 21 प्राप्त हुआ और 21 को 6 से गुणा करना, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 126। अरे मतलब 21 में 6 से गुणा करते हैं तो 126 प्राप्त होता है। और इसको हम जब जोड़ते हैं ना तो 72, अब माइनस माइनस के अलग जोड़ लो, प्लस प्लस के अलग जोड़ लो। ये 49 भी माइनस का है और 126 भी माइनस का है, तो उनको अलग जोड़ लो। 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 1 7 7, यहाँ हो गया 175 84। अब इनको घटा लो, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा वही चिन्ह उतरता है। तो यहाँ 72 है या माइनस 175 है, तो चिन्ह किसका चिन्ह उतरेगा? 175 ज्यादा है तो 175 का चिन्ह उतरेगा। घटा लो, कितना बचेगा? 72 में से 175 में से 72 घटाओ, 2 में से कितना 3 और यहाँ 7 में 0, यानी 103 बटा 84। कितना आंसर प्राप्त होगा? 103 बटा 84, और ये माइनस में मान आएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे भिन्नों का एक अलग प्रकार की कुछ भिन्नें होती है जो पूर्णांकों के साथ दी जाती है, उनको जोड़ना। जैसे दिया जाता है जोड़ना या घटाना, जैसे 5 सही 3 बटा 7 दी है, प्लस 2 सही 3 बटा 3 दी है, या 3 बटा 2 दी है, या माइनस 3 सही 6 बटा 5 दी है। इस प्रकार के हल, और जब इस प्रकार की भिन्नें दी जाती है तो उनको हल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जो भिन्नें दी उनके पूर्णांकों को अलग कर लो, जो सही दिए जाते आगे ना उनको अलग कर लो। 5 अलग, 5 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लो, 7 को अलग कर लो, तो 5 अलग लिख लो। और उसके बाद 2 है, 2 का है किसका चिन्ह है? 2 का, प्लस का लिख लो। और 3 दिया है, 3 का है किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस 3 लिख लो। और इसको और ये अलग से कर लो, 6 बटा 7, इसको भी जोड़ लो, 6 बटा 7 प्लस 3 बटा 2 और माइनस 6 बटा 5, हमें ये अलग से प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 5 और 2 7 होते हैं, 7 में से 3 जाते हैं, 4 बचते हैं, यानी कि 4 हमें अलग से प्राप्त हो गया। अब देखो इनको हल करना है, 7 2 और 5 इनका ये है, इनका हमें लासा ज्ञात करेंगे। इनका लासा कितना आएगा? ये तीनों अभाज्य हैं, ठीक है, तो अभाज्यों का लासा उनका गुणनफल होता है। तो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, यानी इनका लासा कितना हो गया? 70। इनका लासा कितना हो गया? 70। और 7 से 70 में भाग करते हैं 10 प्राप्त होते हैं, और 10 का गुणा 6 में करते हैं तो 60 प्राप्त होते हैं।
2 का गुणा 70 में करते हैं तो हमें कितने 35 प्राप्त होते हैं। 2 का भाग 70 में करते हैं तो हमें 35 प्राप्त होते हैं। इस 35 का गुणा 3 में करते हैं तो 105 प्राप्त होते हैं। हमें कितने प्राप्त होते हैं 105। और माइनस का चिन्ह लगा जो लगा है तो 5, अब ये कितना 5 से भाग करो तो हमें कितना प्राप्त होगा 14। 5 से भाग करो 70 में 14 प्राप्त होगा और 14 का 6 में गुणा करो 64 84 होते हैं, माइनस के 84 प्राप्त होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से इसको लिख लेंगे 4 प्लस 7, देखो प्लस प्लस का एक बार 60 भी प्लस का 105 भी प्लस का माइनस का 100 माइनस का 84 है, इनको हल कर लो। यह 5 आएगा और यह 165 माइनस 84 प्राप्त हो जाएगा बटा 70। और जब इसको हल करेंगे तो कितना 4 प्लस 5 में से 4 जाता है 1 बचता है और 16 में से 8 जाते हैं 8 बचते हैं बटा 70। और मतलब हमें कितना प्राप्त होगा, इसको अब दोबारा लिख लो 4 सही 81 बटा 70 प्राप्त हो जाता है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं 4 प्लस, अब देखो 81 बटा 70 लिखा है ना तो 70 का एक बार भाग चला जाएगा, 70 एकम 70 कितने ज्यादा 11, 11 बटा 70 हो जाएगा। और जब 11 बटा तो 4 और 1 5 हो जाते हैं, 4 1 5 5 5 सही 11 बटा 70, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक तरह का और इस तरह का सवाल देखते हैं। जैसे दिया है 6 सही 5 बटा 8 माइनस 3 सही 7 बटा 12 माइनस 5 सही 3 बटा 9। ये दिया है 9 नहीं 6 दिया है, मान लीजिए कितना दिया है 6 दिया है और इसको हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हल कैसे करेंगे, 6 दिया है तो ये पूर्णांक दिए जो आगे सही वाले दिए होते हैं सारे पूर्णांक होते हैं, इनको घटा लिया जाता है। देखो 6 माइनस 3 माइनस 5 ये प्राप्त हो गया, ये अलग, और प्लस जो दी जाती है जो भिन्न होती है उनको अलग लिखते हैं 5 बटा 8 माइनस 7 बटा 12 और माइनस 3 बटा 6 ये प्राप्त होगा। तो हम देखो 6 माइनस 3 माइनस 5 और देखो माइनस 3 और माइनस 5 कितना हो गया माइनस 8 और प्लस के 6 है, माइनस के 8 में से प्लस का 6 जाएंगे, माइनस का 2 प्राप्त होगा, बिल्कुल माइनस का 2 प्राप्त होगा। प्लस क्या होगा, फिर इन सब का लासा ले लेंगे, 8 12 6 का लासा कितना होता है, 8 12 6 का लासा 24 होता है, इसको हम निकाल के देख लेंगे। 2 से भाग देंगे 4 आएगा 6 आएगा 3 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा 3 आएगा और 3 आएगा नहीं जाएगा, फिर 2 से काट लो 1 3 3 फिर 3 ये और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, इनका लासा कितना प्राप्त हो गया, हमें 24 प्राप्त हो गया। अब कैसे करें, 8 3 24 8 3 24 3 बार गया और 3 के ऊपर गुणा 3 पंचे 15 माइनस 12 दूनी 24 2 बार गया और 2 के गुणा ऊपर 7 दूनी 14 माइनस 6 चौक 4 बार जाता है, 6 चौक 24 4 के गुणा ऊपर 4 3 12 कितना प्राप्त होता है 4 3 12। अब इसको हल कर लो, माइनस का 2 प्लस देखो माइनस के 14 और माइनस के 12 कितने होंगे, माइनस के 26 15 माइनस 26 बटा 24। ठीक है, अब नीचे क्या प्राप्त होगा, अब नीचे क्या प्राप्त होगा, अब नीचे प्राप्त होगा माइनस के 2 और देखो 15 में से माइनस का कौन है, माइनस का है ना 26, तो बड़ा वाला चिन्ह उतरता है तो माइनस का 26, अब 26 में से 15 जाते कितने बचते हैं, 26 में से 15 जाते हैं 11 बचते, कितने बचते हैं 11 11 बटा 24। अब हमें एक मान प्राप्त हो गया, अब क्या प्राप्त हो गया, देखो माइनस के 2 और माइनस के 11 बटा 24। अब इनको हल कर लो, अब इनको हल करने का क्या अर्थ है, 24 दूनी 48 48 और 11 59 48 11 59 तो 59 बटा 24 हमें प्राप्त होता है, कितना प्राप्त हुआ 59 बटा 64, ये 24 ये हमारा आंसर है। इसको सही बटा में भी लिख सकते हैं, इसको सही लिखने का क्या तरीका है, इसको कैसे सही बटा में लिख सकते हैं, 24 दूनी 48 2 प्राप्त हुआ और ऊपर कितना कितना 11 बटा 24 ये माइनस में लिख सकते हैं, बस आंसर ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा करना, अब हम सीखेंगे भिन्नों का आपस में गुणा करना।